हेलो दोस्तों, जीके विद्यालय चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर लोगों के बीच में जो भी वाद विवाद था, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस मामले को मैंने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अच्छे से इस वीडियो में प्रेजेंट किया है। अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए इस विषय के ऊपर, तो आप मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो इस जन्म भूमि भूमि पर एक मंदिर बनवाया गया उस समय, जिसे हम राम मंदिर के नाम से जानते थे। पर बाबर ने जब बाबर जब भारत आया 1526 में, तो उसने 4 लड़ाइयाँ लड़ी। तो 1528 की जो लड़ाई थी चंदेरी की, उस लड़ाई पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने अपना कब्जा भारत पे और बढ़ाना चाहा। उस समय उसका एक आर्मी जनरल था मीर बाकी, जिसने इस मंदिर को तोपों से गिरवा दिया और यहाँ एक मस्जिद बनवाई, जिसे हम बाबरी मस्जिद के रूप में जानते थे। दोस्तों, इस 1528 के 40-50 साल बाद क्या हुआ कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, और इस बुक से हमें ये पता लगा कि इस जगह पे एक मंदिर हुआ करता था, जिसे हम राम मंदिर कहते थे। तभी से दोस्तों लोगों के बीच में ये वाद विवाद और बढ़ना शुरू हो गया। दोस्तों, 1528 से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो मुस्लिम थे, वो मस्जिद के अंदर अपना नमाज अदा करते थे, और जो हिंदू हिंदू थे, मस्जिद के बाहर या उसके आसपास जो भी राम चबूतरा था या सीता रसोई थी, वहाँ पे पूजा पाठ करते थे। परंतु दोस्तों क्या हुआ, 1853 में पहली बार अयोध्या में यह स्थान लोगों में मस्जिद के लेकर वाद विवाद पैदा हुआ। मतलब कि 1853 में यहाँ लोगों के बीच वाद विवाद बढ़ना शुरू हो गया। 1885 में वहाँ के महंत रघुवर दास, वहाँ के महंत कौन थे? रघुवर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक पटिशन दायर की और कहा कि हमें राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की इजाज़त दी जाए। परंतु कोर्ट ने इस पटिशन को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। तो दोस्तों आगे क्या हुआ, 1949 और 50 में कोर्ट ने हिंदू और मुसलमानों को उस मस्जिद के अंदर जाने से बिल्कुल सख्त रूप से मना कर दिया। कोई भी अब उसके अंदर नहीं जा सकता था। दोस्तों, 1950 में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उस मंदिर के अंदर राम लला की मूर्ति स्थापित कर दी। वो लोग कौन थे, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। पर उन्होंने लोगों को क्या कहा कि राम जी उनके सपने में आए और वहाँ पे मूर्ति स्थापित करने के लिए कहा, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक मूर्ति स्थापित कर दी, जिसे हम रामलला की मूर्ति कहते थे। इसके पश्चात 1959 में 1959 में क्या हुआ, निर्मोही अखाड़ा, जो कि उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध अखाड़ा था, 14 अखाड़ों में से सबसे प्रसिद्ध अखाड़ा निर्मोही अखाड़ा था। इसने राम जन्मभूमि पर पूजा करने का अधिकार मांगा उस समय। उसके बाद क्या हुआ, 1961 में वहाँ पे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी मस्जिद होने के कारण अपना अधिकार मांगा। दोस्तों, मतलब कि निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने अपना अधिकार मांगना शुरू कर दिया, परंतु ये मामला ऐसे चलता रहा। आगे क्या हुआ कि 1980 में ये मामला बहुत ही गंभीर रूप से मतलब कि गंभीर हो गया, और इसने एक राजनीतिक मोड़ पकड़ लिया, जिसके कारण लोगों में दंगे फसाद शुरू हो गए। इस दंगे फसाद में लोग 1000-2000 लोगों की जाने गई। 1990 में तक चलते चलते लोगों के बीच 4000 लोगों की जानें चली गई। अंत में क्या हुआ दोस्तों कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को कार सेवा वालों ने गिरा दिया। कार सेवा वाले कौन थे? उस समय 1986 या 88 के बीच में क्या हुआ था कि मंदिर का शिलान्यास रखना था, तो वहाँ पे एक कह लो कि कमेटी बनाई गई कार सेवा वालों की। इनका क्या काम था कि अपनी श्रद्धा अनुसार मंदिर के लिए जो भी सेवा, जो भी दान, जो भी कर सकते थे, उनकी कमेटी बनाई गई, जिसे हम कार सेवा कमेटी कहते थे। इन्होंने क्या किया, 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को गिरा दिया। अंत में दोस्तों क्या हुआ, 30 सितंबर 2010 को इस जमीन को 3 भागों में बांट दिया गया। 3 भागों में बांट दिया गया, किसमें किसमें? निर्मोही अखाड़ा के बीच में, रामलला और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच में, इन तीनों के बीच में बांट दिया गया। दोस्तों ये जमीन, मेन मसला क्या था? मेन मसला है मंदिर या मस्जिद को लेके नहीं था, मसला मेन क्या था? जमीन को लेके था। वहाँ की जमीन को लेके मेन
मतलब कि मसला था। ये ज़मीन कितनी थी, ये 70 एकड़ ज़मीन थी वहाँ की। दोस्तों इस फैसले से तीनों मतलब कि दल जो थे खुश नहीं थे। तीनों दल बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि हर एक दल को इस ज़मीन का पूरा मालिकाना हक चाहिए था। क्या चाहिए था? तीनों दल को हर एक दल को इस ज़मीन का पूरा मालिकाना हक चाहिए था। इसलिए क्या हुआ, एक दल खुश नहीं थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रामलला को मस्जिद के अंदर वाला भाग दिया गया। निर्मोही अखाड़ा को सीता रसोई और राम चबूतरा दिया गया, और वो जो बाकी बचा भाग था वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। परंतु इस निर्णय से खुश ना होकर तीनों दल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, केस फाइल किया। तो इस केस की सुनवाई किसने की? रंजन गोगोई ने। पांच जजों की बैठक, 5 जजों की बेंच की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रंजन गोगोई कर रहे थे, और इसकी सुनवाई शुरू हुई। दोस्तों देखो क्या है कि अच्छी बात क्या थी कि ये जो सुनवाई थी लगातार 40 दिन चली। देखो ये मामला सितंबर 2019 से शुरू किया गया। सितंबर 2019 से शुरू किया गया, और ये जो सुनवाई थी लगातार मतलब कि 40 दिन तक चली। अक्टूबर के महीने तक चली, और अंत में 9 नवंबर 1919 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और ये इस फैसले में जो जमीन थी किसको दे दी गई? रामलला के हक में दे दी गई जमीन। दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, ये एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो भी सबूत दिए गए थे उस जमीन को लेकर, उसकी एक्सकैवेशन को लेकर, उस सबूत के बेस पे ही क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। और इसके बदले में क्या हुआ, सुन्नी वक्फ बोर्ड को वहाँ अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दे दी गई। दोस्तों उन 5 बेंच के जो जज थे कौन कौन थे? रंजन गोगोई उस समय के मेन सीजीआई थे, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चंद्रचूड़, अशोक भूषण, एसए बोबडे जो कि आज के सीजीआई हैं इंडिया के, अब्दुल नाजिर थे। दोस्तों इन 5 जजों ने क्या है, अपना फैसला सुनाया था। तो चलिए दोस्तों हम इस राम जन्मभूमि को हम मैप के अकॉर्डिंग अच्छे से समझते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो अंदर का ये जो था, ये जो पार्ट है, ये एक अंदर का पार्ट है, मंदिर के अंदर का पार्ट है ये वाला। यहाँ पे रामलला की मूर्ति क्या गई, स्थापित की गई। दोस्तों ये क्या है, ये राम चबूतरा है। यहाँ पे क्या है, सीता रसोई है। ये सिंह द्वार है जो कि इसका एंट्रेंस द्वार है। यहाँ हनुमान द्वार है, ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक एंट्रेंस द्वार है। तो दोस्तों क्या किया गया कि ये सारा जो मलकाना हक किसको दे दिया गया? रामलला के हक में दे दिया गया। और जो है मुस्लिम बोर्ड को क्या किया गया, वहाँ पे 5 एकड़ ज़मीन क्या है, मस्जिद बनाने के लिए दे दी गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसके ऊपर लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। सो आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए करें, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।